वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा मेरे बारे में। लघुचेतसाम उदार चरितानाम च वसुधैव कुटुम्बकम्। भारत की धरती का ये ज्ञान, समूची वसुधा, समूची पृथ्वी हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है। भारत की शिक्षा जगत की महान विभूति, ज्ञान विज्ञान को भारत की धरती पर ही नहीं विश्व पटल तक पहुंचाने वाले डॉक्टर अशोक चौहान जी, जिनकी अपनी पहचान है भारतीय ज्ञान को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए, और शिक्षा जगत में जो उत्तुंग शिखर तक भारतीय ज्ञान की जो पराकाष्ठा पहुंची है, बीते अगर 40 वर्षों के इतिहास में अगर झांके तो बहुत कुछ ज्ञान विज्ञान को विस्तारित हुआ है। और आज भारत में ही एमआईटी विश्वविद्यालय की स्थापना ही नहीं, पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाने वाले डॉक्टर अशोक चौहान जी। भारत का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, भारत की संस्कृति, संस्कार, संकल्प, साधना, ये सब आप में समाई हुई है। और आपने मिलकर के अपनी संघर्ष यात्रा के साथ इसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, शिक्षा को, और यही नहीं विश्व पटल तक पहुंचाया है। और आयुर्वेद को जब देने तो वो भी इसमें जुड़ जाता है। डॉक्टर चौहान जी, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय ज्ञान की, भारतीय शिक्षा की, और जो विश्व पटल पर पहुंची है आपके संघर्ष गाथा के साथ आयुर्वेद जगत की ज्ञान की। डॉक्टर चौहान वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा मेरे बारे में। मैं बताऊं, मेरे लाइफ का संकल्प है, मिशन है, ध्येय है कि भारत को विश्व शक्ति बनाना है, इकोनॉमिक पावर बनाना है, और भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, आयुर्वेदा, जो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसको पूरे विश्व में फैलाकर पूरे विश्व का उत्थान करना है। वीरेंद्र जी, आपने अभी कुछ ही शब्दों में मेरे जीवन के बारे में, मेरे कार्यशक्ति के बारे में, कार्यशैली के बारे में, और मेरे ध्येय और उद्देश्य के बारे में कहा। मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लाइफ का ध्येय, उद्देश्य, मिशन एक ही है कि भारत की स्पर्धा को, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे उनके संस्कारों में हो, चाहे इंडियन सिस्टम मेडिसिन में हो, पूरे विश्व में फैलाना है। मैं ये अपने 28 वर्ष के पश्चिमी जर्मनी के दौरान, जहाँ मैं सबसे बड़ा नॉन जर्मन बॉर्न इंडस्ट्रीज बना, एंटरप्रेन्योर बना, कहता रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं, कैंसर है, उसका इलाज हम भारत वालों के साथ ही मिलकर करेंगे। क्योंकि मेरा विश्वास था कि जो यहाँ की स्वास्थ्य की प्रणालियाँ हैं, जो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसके कर्ता धर्ता, जिसके सिरताज हमारे भाई आचार्य वैद्य डॉक्टर देवेंद्र त्रिगुणा जी हैं, उनका नाम विश्व में ऐसा फैला हुआ है कि जब जर्मनी में था तो मैं, कुछ लोग कहते थे जो मुझे जानते थे कि यहाँ के डॉक्टरों ने इलाज दे दिया है, जवाब छोड़ दिया है कि अब आपको हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने दर्जनों लोगों को ये कहा कि एक मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करो, मैं आपको एयर टिकट देता हूँ, आप दिल्ली जाके देवेंद्र त्रिगुणा जी से मिल लो और आके बताना। तो इनवेरिएबली वो सारे लोग जो यहाँ आते थे, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, कहते थे चौहान जी आपने हमें जीवन दान दिया है। मैंने कहा जीवन दान मैंने नहीं दिया, हमारे देवेंद्र त्रिगुणा जी ने दिया है, वैद्य जी ने, डॉक्टर त्रिगुणा जी ने। क्योंकि ये जो भारतीय की जो प्रणाली है इंटीग्रेटेड मेडिसिन की, उसका कोई जवाब नहीं है। मैंने तो बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। एक बार दुबई में मुझे बहुत ही भयंकर स्पाइन पे चोट आई थी। सारे विश्व ने कहा, एम्स के डॉक्टरों ने कहा, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, कि चौहान साहब इसका इलाज तो ऑपरेशन के बिना कोई है ही नहीं। उसी रात जब मैं स्पेशल प्लेन से लाया गया तो वैद्य त्रिगुणा जी घर पे मिलने आए और उन्होंने 3 दवाइयाँ लिखी।
तो उससे बिल्कुल अब मैं भागता दौड़ता हूँ, सब करता हूँ। तो अभी भी लोग पूछते हैं कि क्या करा आपने। मैंने कहा वैद्य त्रिगुणा जी से पूछिए उन्होंने क्या करा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत में जो ये काबिलियत है, ये स्पर्धा है, ये ऋषि मुनियों के जो विचार हमने वेदों में पढ़े, उनसे पढ़े, जो भारत की जो ये आयुर्वेदा की जो प्रणाली है और जो होम्योपैथी है, योगा है, नेचुरोपैथी है, उससे हम लोग सारे विश्व में जो भी बहुत भयंकर बीमारियां हैं उनका इलाज कर सकते हैं। अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी पूरे विश्व में योगा डे मनाने को कहा। तो इस सब चीज़ों में हमारे वैद्य डॉक्टर देवेंद्र त्रिगुणा जी का बहुत बड़ा हाथ है। अभी मैं अपने भाई से फ़ोन कर रहा था कि आप लोगों से मैं नीचे मिलने आ रहा हूँ, तो मेरे भाई ने कहा वो एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, इमाम एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडियन मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो उसमें त्रिगुणा जी भी आने वाले हैं। आयुर्वेदा की इलाज में विश्वास रखते हुए यहाँ हमारे भाई लोग मिलकर 2 फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, बेकफोर्ड क्रॉयटर। वो क्यों चला रहे हैं? क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये जो आयुर्वेदा है, जो हर्बल्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उससे हम दुनिया में बहुत लोगों का इलाज कर सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे वैद्य त्रिगुणा जी लोगों को इलाज करते हैं, उससे खाली उस आदमी का ही स्वास्थ्य नहीं ठीक होता, परंतु वो जो व्यक्ति है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, वो जो दशकों तक भारत का और विश्व की सेवा करता है, उसके द्वारा जो उन्नति होती है, जो एडवांसमेंट होता है, उसका सबका श्रेय हमारे वैद्य डॉक्टर देवेंद्र त्रिगुणा जी को जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि इस तरह से वो लोग, वैद्य त्रिगुणा जी भी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। अगर लाखों लोगों को इन्होंने ठीक कर सड़क पर भागने दौड़ने के लिए काबिल कर दिया, तो इसकी बातों को समझने का ही एक मकसद है। और मैं तो उनके पिताजी के पास जाके बैठा करता था, जिनका निधन 2013 में हुआ। तो जब कोई जर्मनी से लोग बुलाता था मैं, तो पिताजी साथ ही बिठा लेते थे, अशोक जी यहीं बैठिए, मैं पेशेंट को देखते रहता हूँ। तो मैंने देखा कितने वो ध्यान से ओल्ड एज में भी और आखिरी दिन तक, जब तक वो इस संसार को छोड़ कर गए, वो पेशेंट को देखते रहते थे। उनकी गद्दी पर हमारे वैद्य डॉक्टर देवेंद्र त्रिगुणा जी बैठे हुए हैं और उनसे बहुत हमारा गहन संबंध है। हमारी एमिटी यूनिवर्सिटी ने उन्हें सम्मान दिया है ऑनरेरी डॉक्टरेट देकर, और उनका विश्वास हमारे संस्कारों में, विचारों में, योग्यता में ये है कि उन्होंने अपना पोता जो है उसको एमिटी में ही बीटेक में जमा करा। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारा दोनों का एक ही परिवार है, एक ही विचार है, एक ही संस्कृति है, जो मैंने वैद्य त्रिगुणा जी से बहुत सीखा है। और हमारा सारा परिवार, सारे बच्चे, भाई लोग उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं कि किस प्रकार हम आयुर्वेद प्रणाली से विश्व को ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आज जो उनके लिए आप वीडियो बना रहे हो, इसको पूरे विश्व में दिखाना चाहिए, जिससे मालूम हो कि भारत के आयुर्वेदा और नेचुरल प्रोडक्ट्स का, हर्बल प्रोडक्ट्स का कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। मैं ये ऑथेंटिक वे में कह सकता हूँ कि 28 साल मैं जर्मनी में, यूरोप में रहा हूँ, तो ये कोई मैंने पढ़ी हुई सुनी बातें नहीं हैं। और आचार्य वैद्य त्रिगुणा जी ने कई बार मेरे जो पेशेंट को मैं भेजता था, एकदम ठीक ठाक, कोई ऐसा नहीं आया जो निराश होकर आया हो। वो आते ही मेरे पास आते थे एयरपोर्ट से, चौहान साहब आपने हमें जीवन दान दिया है। तो इस प्रकार हम जो है आचार्य वैद्य त्रिगुणा जी का बहुत आभारी हैं कि वो देश के लिए एक बहुत बड़ी सहायता कर रहे हैं और देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम सब लोग उनको समर्पित हैं और हमेशा उनका आशीर्वाद रहता है। जब भी कैंपस में आते हैं तो लेक्चर करवाता हूं उनको, तो मुझे बहुत गर्व है कि ऐसी हस्तियां हमारे भारत में हैं जिनका कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। और जो वो कर रहे हैं मैं जानता हूं, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि ये पद्धति आयुर्वेदा की है, उनके द्वारा पूरे विश्व फैलेगी। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि चौहान जी, आपका न्यूयॉर्क में रिसर्च सेंटर है, वहाँ आयुर्वेदा सेंटर बनाइए। 2 हफ्ते के अंदर मैंने वहाँ आयुष के मिनिस्टर से उद्घाटन कराकर एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर न्यूयॉर्क में 175 कैंपस में आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर बना दिया। उन्होंने कहा चौहान जी, आप हरियाणा कैंपस में एक आयुर्वेदा का गार्डन बनाइए, आयुर्वेदा प्लांट का।
वो मैंने बनवा दिया। तो इससे लगता है कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि वैद्य त्रिगुणा जी के गाइडेंस में हम लोग भारत का बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और भारत को वाकई ही जो मेरा मिशन है, एक विश्व शक्ति बना सकते हैं, एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं। हमारे जो वेदों में ज्ञान है, जो ऋषि मुनियों ज्ञान है, वो सबको हमें मिल रहा है। कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें इतनी स्पर्धा हो, इतनी इंटेलिजेंस हो। जिन्होंने जो ऋषि मुनियों ने कहा है वो हम भारतीयों में ही है और उसके लिए वैद्य डॉक्टर देवेंद्र त्रिगुणा जी का और उनके फादर बृहस्पति देव जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों को गर्व होता है उनके ऊपर। विश्व योग दिवस हो गया, योग दिवस से पूरे विश्व जुड़ गया। उसके बाद 30 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 आयुष महापुरुषों पर डाक टिकट जारी किया विज्ञान भवन में और वैद्यराज बृहस्पति देव त्रिगुणा जी और महर्षि महेश योगी जी, इन दोनों को भी उसमें शामिल किया और डाक टिकट जारी हुआ। वहां पर वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी प्रथम पंक्ति में बैठे थे। मंच से उन्होंने आयुर्वेद के इस ज्ञान को उद्घाटित करते हुए कहा कि त्रिगुणा जी का पूरा परिवार यहाँ बैठा है, इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत बड़ी बात करी। और यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जब कोविड-19 जब लगा, जब कोरोना आया तो बड़ी ही विषम स्थिति हो गई। प्रधानमंत्री जी ने त्रिगुणा जी को भी बुलाया, शामिल किया। तो बहुत बड़ी बात है कि उस क्षण सबसे पहले वैद्यराज देवेंद्र त्रिगुणा ने कोरोना से बचने के लिए काढ़ा बना करके जो सबसे पहले प्रयोग किया, वो जानकी प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो भारत के आयुर्वेद के ज्ञान में इम्यून सिस्टम को बढ़ा करके सारी बीमारियों का नाश करने की जो शक्ति का ज्ञान दिया, वो आयुर्वेद है। और आयुर्वेद ही पूरे ज्ञान को लेकर के विश्व पटल तक पद्म भूषण वैद्यराज देवेंद्र त्रिगुणा जी आज सक्रिय हैं। और डॉक्टर साहब, आपने जो बातें बताई हैं अक्षरशः पूरी तरह से सटीक शाश्वत रूप में सत्य हो रही हैं। कुल मिलाकर के देवेंद्र त्रिगुणा जी ने इस बीते काल में ये जो चर्चाएं हमने की, इस काल के खंड को ही अगर देख लिया गया, आज की नई पीढ़ी अगर जानना चाहती है तो क्या नहीं कर दिखाया है। मैं तो ये कहूँगा कि भगवान का मिशन है, प्रभु का मिशन है कि विश्व को एक अच्छा विश्व बनाना। उसके लिए वो धरती पर ऐसे से लोग उतारता है जो इस भगवान के ध्येय में, लक्ष्य में सहयोग दे सके, काम कर सके। तो उसमें से हमारे वैद्यराज डॉक्टर देवेंद्र त्रिगुणा जी एक हैं, जिसीलिए सरकार ने पद्म भूषण का से सम्मानित किया है। तो ये भगवान के भेजे हुए एक दूत है कि तुम आयुर्वेदा के क्षेत्र में भारत को ही नहीं उठाओ, भारत का ही नहीं इलाज करो, पूरे विश्व का करो। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोग खुद पैदा नहीं होते, उनको भगवान नीचे भेजता है। और उसी लक्ष्य में हमारे वैद्यराज देवेंद्र त्रिगुणा जी दिन रात लगे हुए हैं। और मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था कि कितने लाख करोड़ों लोगों को उन्होंने स्वस्थ किया है। और जिनको स्वस्थ किया है उसमें मेरा भी उदाहरण है। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं देश के उत्थान के लिए, विश्व के उत्थान के लिए। का जो श्रेय है वो बहुत कुछ जाता है मेरे भाई देवेंद्र त्रिगुणा जी को। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही। वैद्यराज देवेंद्र त्रिगुणा ने आयुर्वेद जगत के ज्ञान भंडार को बीते काल में, मैं तो इनको 80 से देखता आ रहा हूं, बीते काल में अपने पिताश्री के वैद्यराज बृहस्पति देव त्रिगुणा जी के साथ मिल करके जो प्रचार प्रसार भारत में स्थापित ही नहीं किया है, बल्कि पूरे विश्व पटल तक पहुंचाने का काम किया है। एक अपने आप में अजूबी बात है। और यही नहीं, आज भारत सरकार आयुष मंत्रालय बना करके इस पूरे आयुर्वेद को पूरे विश्व में लेकर के पहुंच गई, जा रही है, स्थापित हो रहा है। तो ये ज्ञान भंडार त्रिगुणा जी ने जो किया है, उनके त्रिगुणा जी के इस ज्ञान को, नॉलेज को भी उन्होंने किस तरह से विस्तारित किया है। और आप जैसी महान विभूतियों ने मिलकर शिक्षा के माध्यम से भी आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए, आयुर्वेद के उत्थान के लिए, आयुर्वेद की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो काम किया वो अपने आप में अतुलनीय है। ये जो आपने कहा, मैं उसको कार्यान्वित कर रहा हूँ। एक दिन त्रिगुणा जी ने सुझाव दिया कि चौहान साहब आप बड़े बड़े कोर्स चला रहे हो, इंजीनियरिंग के, बायोटेक्नोलॉजी के, साइकोलॉजी के, एक इंस्टीट्यूशन बनाओ, इंटीग्रेटेड
इंडियन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन 2 हफ्ते में इंस्टीट्यूशन बन गई। इसमें बहुत शोध का कार्य हो रहा है। उसमें सैकड़ों बच्चे भारत के ही नहीं परंतु और देशों के आकर पढ़ रहे हैं। तो जो आपने कहा, इस परंपरा को आगे चलाने में मैं दिन रात लगा हुआ हूँ, क्योंकि जो अच्छे काम टेक्नोलॉजी कर रहे हैं और जो भगवान ने जिस मैंडेट के साथ उनको भेजा है उसको प्रसारित करना, उसका विश्व में प्रचार करना, इसलिए जो हमारे शोधकर्ता हैं, विद्यार्थी हैं, वो उनके विचारों को दशकों तक नहीं बल्कि शताब्दियों तक आगे चलाते रहेंगे। इस प्रकार एक परंपरा बनेगी कि आयुर्वेदिक दवाई की, आयुर्वेदिक इलाज की, और उसका भी श्रेय सारे हमारे परम पूजनीय वैद्य त्रिगुणा जी को जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही ये सब मार्गदर्शन एमईटी शिक्षा संस्थानों के लिए दिया है। मेरे जो न्यूयॉर्क का कैंपस है वहाँ भी बहुत सेमिनार होती हैं, वर्कशॉप होते हैं, पूरे अमेरिका के और बाहर के लोग आते हैं। तो ये जो एक काम एमईटी कर रहा है, इसका सारा श्रेय मेरे भाई देवेंद्र त्रिगुणा जी को जाता है। उन्हीं का प्रोत्साहन है, उन्हीं का दिया हुआ ये विचार है और उन्हीं की सदा सहायता मिलती रहती है। मैं ये कह सकता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही संकल्प आपके मन में भी है वैद्यराज देवेंद्र त्रिगुणा जी के साथ मिलकर।